अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर। के सी लैंग्वेज में टर्बो सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 में। तो उसमें हमारे पास लिंकर एक चीज़ होती है और एक हमारे पास लोडर होता है। तो इसका हम बेसिकली कंसेप्ट पढ़ते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो a program that combines the object program with additional library files is known as linker। कि ऐसा प्रोग्राम है ये कि जो कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ अटैच करवाता है वो हमारे पास लिंकर कहलाता है। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट फाइल्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक सोर्स प्रोग्राम एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, कि जब सोर्स प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट करवाना है तो उसको सोर्स प्रोग्राम को सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में तब्दील करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तब जाके वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। और एग्जीक्यूशन कैसे होगी कि अगर लाइब्रेरी फाइल्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लिंक कर दी जाएं तब जाके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है। और ये काम कौन करता है? लिंकर करता है। और ये C++ कंपाइलर का ऑलरेडी पार्ट होता है, हमें अलग से कंपोनेंट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ यूज टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग, यानी कि लिंकर क्या करेगा? लिंकिंग वाला प्रोसेस परफॉर्म करेगा। इन दिस प्रोसेस द लाइब्रेरी फाइल्स आर लिंक्ड विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये पहली लाइन में भी लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, यानी कि जो आप देखते हैं ना studio.h लिखा है, conio.h लिखा हुआ है, वो हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स कहलाती हैं। और वो किसके साथ अटैच होती हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लिंक्ड होती हैं। दीज फाइल्स आर यूज टू कम्प्लीट डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट आउटपुट। अब ये जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं ये क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? ताकि हम अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट वाला काम कर सकें। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि हम ऊपर क्या लिखते हैं, इंक्लूड करते हैं, studio.h हो गया, conio.h हो गया, ये हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स कहलाती हैं। और ये लाइब्रेरी फाइल्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? हमने अगर इनपुट या आउटपुट वाला टास्क परफॉर्म करना है तो। द लिंकर जनरेट एरर मैसेज इफ़ द लाइब्रेरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर तो हम लाइब्रेरी फाइल जो है, लाइब्रेरी फाइल अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि ऊपर हमने हेडर फाइल्स नहीं दिए हुए, हमने इंक्लूड conio.h या इंक्लूड studio.h नहीं लिखा हुआ, तो लिंकर ने क्या कर देना है? एरर मैसेज जनरेट कर देना है। अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड विद .exe। ये एक एक्सटेंशन है। और किसी फाइल की अगर ये एक्सटेंशन है तो इसका मतलब ये होता है कि वो एग्जीक्यूटेबल है। जैसी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हुई, लिंकर ने अपना काम किया कि ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक किया, तो वो क्या बन जाती है? .exe फाइल बन जाती है। इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज़ सक्सेसफुल, कि अगर लिंकिंग का प्रोसेस क्या हो जाता है? सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो फाइल किस में तब्दील हो जाती है? .exe में, एक्जी फाइल जिसको हम कहते हैं, और वो एग्जीक्यूट हो सकती है। दिस फाइल इज़ नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। और फिर ये कंप्यूटर से डायरेक्टली हम इसको रन कर सकते हैं। अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी इज नोन एज लोडर। अब पहला काम क्या था? लिंकर का। लिंकर का क्या काम था? कि लाइब्रेरी फाइल्स को ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ लिंक करना, जोड़ना। फिर आपको पता है कि अगर कोई प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करवाना हो तो वो पहले मेमोरी में आता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। तो मेमोरी में लाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं? लोडर कहते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा को लेकर जाना। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट, कि अगर उसने एग्जीक्यूट होना है तो उसने कहाँ पर आना है? मेमोरी में आना है, यानी कि रैम में आना है। अब हम देखते हैं, आपकी बुक पर है, क्वेश्चन है छोटा सा, कि .c और .cpp एक्सटेंशन क्या है? ये भी एक एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है टर्बो C++ की।
और ये भी एक एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है टर्बो सी प्लस प्लस की। तो इन दोनों में हम फ़र्क वाज़े करते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर फॉर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि ये हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस क्या होता है, दरअसल एक कंपाइलर होता है जहाँ पर हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जहाँ पर हम सी लैंग्वेज सीखते हैं। सी प्लस प्लस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। इससे पहले सिर्फ सी लैंग्वेज होती थी, जबकि सी प्लस प्लस क्या है, इसी सी की एक्सटेंशन है, यानी कि एक नया वर्जन भी कह सकते हैं। Therefore, the compiler can compile the programs of C++ as well as C, कि जो कंपाइलर होगा, अगर आप C++ में कोई कोड लिखें या C लैंग्वेज में कोड लिखें, कंपाइलर ने दोनों को चेक करना है, दोनों को टेस्ट करना है, दोनों को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर सकता है। The compiler can use many additional features if the source program is saved with .cpp extension। एक क्या है .c एक्सटेंशन, एक क्या है .cpp एक्सटेंशन। ये क्योंकि पुराना है और ये नया है, तो लाज़िम बात है जब पुराने से हम नए की तरफ आते हैं तो कोई नए फीचर्स इसमें ऐड होते हैं। तो ये लाइन क्या लिखी हुई है, द कंपाइलर कैन यूज़ मैनी एडिशनल फीचर्स इफ़ द सोर्स प्रोग्राम इज सेव्ड विद .cpp एक्सटेंशन। कोई बेसिकली फ़र्क इतना नहीं है, लेकिन एक नए फीचर्स ऐड तब होंगे जब आप सोर्स फाइल को .cpp के साथ सेव करेंगे। These features are not supported in ANSYS, यानी कि जिसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट सी। ये यानी कि उसको सपोर्ट नहीं करते फीचर्स। द कंपाइलर रेस्ट्रिक्ट अ प्रोग्राम टू ओनली स्टैंडर्ड फीचर ऑफ सी इफ द सोर्स प्रोग्राम सेव विद .c एक्सटेंशन, कि अगर तो सिर्फ .c एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं तो आपको जो एडिशनल फीचर्स हैं C++ वाले वो आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते, एक रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, एक यहाँ पर आपकी लिमिटेशन होती है कि आप मज़ीद फीचर ऐड नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली फ़र्क है, लेकिन हैं C++ क्या है, C का ही एक्सटेंशन फॉर्म है। अब प्रोसेस क्या होता है ऑफ सेटिंग द आउटपुट एंड सोर्स डायरेक्टरीज़, कि जब हम कोई सोर्स प्रोग्राम बना लेते हैं तो हमारी वो फाइल कहाँ पर सेव होती है, कैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल सेव होती है, वो हम मेथड पढ़ते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट टर्बो C++ स्टोर्स ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन बिन सब डायरेक्टरी ऑफ TC डायरेक्टरी। ठीक है, कि जैसे ही आप टर्बो C++ इंस्टॉल करते हैं तो जो भी प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे उसके प्रोग्राम फाइल्स में एक फ़ोल्डर बन जाता है, तो इसी तरह टर्बो C++ का भी एक फ़ोल्डर बन जाएगा जहाँ पर एक बिन फोल्डर बनेगा। और बिन फोल्डर कहाँ पर बनेगा, TC डायरेक्टरी में। आप TC डायरेक्टरी यानी कि फाइल्स इन बिन सब डायरेक्टरी ऑफ TC डायरेक्टरी, कि TC एक फ़ोल्डर होगा और इसमें सब फोल्डर होगा बिन। तो बाय डिफ़ॉल्ट टर्बो C++ का आप जो भी काम करेंगे, जो भी फाइल्स बनाएंगे, वो कहाँ पर जाती हैं, बिन पर जाती हैं, बिन में जाती हैं। इट इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर स्टोरिंग दीज फाइल्स। ये जो फाइल्स बनाते हैं वो सही पाथ नहीं है, यानी कि बिन नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी चेंज कर सकते हैं। क्यों, ये क्यों स्टोर करने के लिए सही पाथ नहीं है, दीज फाइल्स शुड बी स्टोर्ड इन द सेम डायरेक्टरी इन विच सोर्स फाइल्स आर स्टोर। जहाँ पर सोर्स फाइल स्टोर होती हैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइल जो दूसरी फाइल्स हैं वो भी स्टोर होनी चाहिए। द यूज़र कैन चेंज द सेटिंग फॉर आउटपुट एंड सोर्स डायरेक्टरी। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं। आपने ये इंटरफेस देखना है, पहला सेलेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट कर, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, डायरेक्टरीज़ होगा। तो ये वाली फाइल जो है, ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आप देखें कि आपके पास सबसे पहले क्या है, इंक्लूड डायरेक्टरी मौजूद है, लाइब्रेरी डायरेक्टरीज मौजूद है, आउटपुट डायरेक्टरी मौजूद है और सोर्स डायरेक्टरी मौजूद है। तो सबसे पहला क्या है, इनपुट डायरेक्टरी। इनपुट डायरेक्टरी में क्या है, इनपुट डायरेक्टरी में इंक्लूड डायरेक्टरी में क्या है कि जो आपकी हेडर फाइल्स होती हैं, जो कि आपकी हेडर फाइल्स होती हैं या लाइब्रेरी फाइल कहते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो ये वो फोल्डर है
जहाँ पर आपकी लाइब्रेरी फाइल जो है वो अटैच होती हैं। ये वो फोल्डर है जहाँ पर लाइब्रेरी फाइल्स पड़ी होती हैं। जबकि लाइब्रेरी डायरेक्टरीज ये उसकी लोकेशन को बताता है, यानी कि जो लाइब्रेरी फाइल्स है उसकी लोकेशन को आपको बताएगा। और ये आउटपुट डायरेक्टरी है। आउटपुट डायरेक्टरी क्यों यूज़ होती है? जहाँ पर आपकी जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है वो सेव होती है एंड लिंकर स्टोर्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, यानी कि आपकी जो ऑब्जेक्ट फाइल है और जो एग्जी फाइल है वो इस डायरेक्टरी में सेव होती है। ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स डायरेक्टरी। सोर्स डायरेक्टरी का क्या काम है? इट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सोर्स कोड। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जो आप सोर्स कोड लिखते हैं वो इस डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को, वो इस फोल्डर में जो है वो सेव होती है। दैट डू नॉट बिलोंग टू द ओपन प्रोजेक्ट, ये ओपन प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होती। यानी कि सोर्स डायरेक्टरीज जो सोर्स प्रोग्राम किसे कहते हैं? जो आप एडिट करते हैं, जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और वो कहाँ पर सेव होगा? सोर्स डायरेक्टरी में। ये सारी चेंजेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर भी सकते हैं। आउटपुट डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर ओके का आप बटन प्रेस करते हैं तो ये सारी सेटिंग एनेबल हो जाती है। स्टूडेंट होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी किस्म कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।